मार्क एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपने इस क्लास में इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेवल 1 का चैप्टर 19 तक तो हम कर चुके हैं। तो चैप्टर 20 केस, मतलब केस का मतलब ये नहीं हम कोई कोर्ट कचहरी में केस करने जा रहे हैं, या हम केस कौन से होते हैं, कोर्ट में किस तरह के केस किए जाते हैं, वो सब नहीं स्टडी करने जा रहे हैं। हम इंग्लिश ग्रामर में जो केस होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। ये कोर्ट कचहरी का मामला नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का मामला है। क्या है देखो बच्चों, जब कोई आप सेंटेंस देखते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन हिट टॉम, जॉन हिट टॉम, जॉन ने टॉम को मारा, हिट किया। अब आप सब्जेक्ट जब भी कोई सेंटेंस देखें तो उसमें आपको देखना होता है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट कौन है। जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है, और वो जिसके बारे में बात करता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहता है, वो ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पर जॉन हिट वर्ब जो है उसका सब्जेक्ट है, जॉन जो है वो सब्जेक्ट है। तो जॉन का जो केस है वो नॉमिनेटिव केस है, मतलब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन, उस केस को उसका जो केस होता है वो नॉमिनेटिव होता है। समझ रहे हो ना आप। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है, जो सब्जेक्ट के केस में है। तो केस में हम यहाँ पे दो केस पढ़ेंगे, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव। बहुत आसान चैप्टर है। अब इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेवल 1 ही आसान है, लेकिन आसान से तो कठिन पे जाते हैं। तो यहां पे देखो बच्चों, जॉन सब्जेक्ट है तो जॉन का केस नॉमिनेटिव है। हिट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हिट ऑब्जेक्ट है, तो जो ये हिट है उसे हम हिट वर्ब है और टॉम ऑब्जेक्ट है। तो टॉम जो नाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इस चैप्टर में हमें दो केस पढ़ने हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव केस है, सेंटेंस का जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस है। यानी मेन चीज, अब वर्ब देखो आप, वर्ब, अब वर्ब का क्या है, वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है वर्ब का तो वो ऑब्जेक्टिव केस में है, अगर वो सब्जेक्ट है वर्ब का तो सब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसको हम कहेंगे वो नॉमिनेटिव केस में है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है हम कहेंगे वो नॉमिनेटिव केस में है। एग्जाम्पल समझते हैं। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो सब वो यहाँ जो वर्ब है अरेस्टेड है और उसका सब्जेक्ट है पुलिस, तो ये नॉमिनेटिव केस में हो गया पुलिस। द पॉट वाज ब्रोकन बाय हरी, जो पॉट है, जो बर्तन है, वो हरी के द्वारा तोड़ा गया। तो पॉट यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये भी नॉमिनेटिव केस में है ना। सब्जेक्ट जो है नॉमिनेटिव केस में। व्हाट वाज ब्रोकन, पॉट वाज ब्रोकन। हु अरेस्टेड, किसने अरेस्ट किया, पुलिस ने अरेस्ट किया। तो पुलिस सब्जेक्ट हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। पॉट नॉमिनेटिव। ही बॉट अ डिजिटल वॉच, उसने एक डिजिटल वॉच खरीदी, किसने खरीदी, उसने, तो ही हो गया। तो जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसे नॉमिनेटिव केस में कहते हैं, ठीक है, चाहे वो नाउन हो या चाहे वो प्रोनाउन हो। और दूसरा, टॉम हिट जॉन, दोबारा से उसी सेंटेंस पे आ गए। यहां पे जो टॉम है वो सब्जेक्ट है, हिट वर्ब है और जॉन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट में होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं या एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसका केस माना जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव केस में है, एक्यूजेटिव केस में है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, व्हेन द नाउन स्टैंड्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। ये बता दी मैंने आपको बात।
नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल से, एनी नाउन दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। कोई भी नाउन जो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखो, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। पुलिस ने चोर को पकड़ा। किसको पकड़ा? चोर को। तो यहाँ थीफ जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस को कई बार एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं बच्चों। ही बॉट अ सिल्वर वॉच, तो उसने क्या खरीदा? सिल्वर वॉच खरीदा। तो यहाँ जो सिल्वर वॉच है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं और एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, और जो सब्जेक्टिव केस है उसको नॉमिनेटिव भी कहते हैं और सब्जेक्टिव भी कहते हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये, ज़्यादा लंबा इसे खींचने की जरूरत नहीं है। हो गया, अब एक्सरसाइज आ गई। देखो बच्चों, अब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। हमें इन सभी सेंटेंस में नाउन जो नॉमिनेटिव केस में होगा, नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्टिव जो केस में होगा वो समझना है। द फुलिश क्रो ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग, यानी जो मूर्ख कौवा है, मूर्ख बूढ़ा कौवा, उसने गाने का प्रयास किया। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है द फुलिश ओल्ड क्रो, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो नॉमिनेटिव केस है वो क्रो है, बाकी उसके साथ तो एडजेक्टिव लगे हुए हैं। नाउन तो मेन क्रो है ना, कौवे की बात हो रही है, जो मूर्ख है, बूढ़ा है, पर वो केस कौन सा हुआ? यहाँ पर क्रो है नॉमिनेटिव केस में। ठीक है, क्रो का केस नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव भी कहते हैं, सब्जेक्टिव भी कहते हैं। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ ही बिल्लियां जो है ठंडा पानी पसंद करती हैं। तो सब्जेक्ट है कैट्स, तो ये नॉमिनेटिव केस में है। कैट्स, कैट्स नॉमिनेटिव केस में है। रामा मैरिड सीता, रामा ने सीता से विवाह किया। तो रामा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये रामा नॉमिनेटिव केस में है। सीता मैरिड रामा, सीता ने रामा जी से विवाह किया, तो सीता सब्जेक्ट है, तो सीता नॉमिनेटिव केस में हो गया। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, मेरे अंकल अगले घर में रहते हैं। तो यहां माई अंकल हो गया सब्जेक्ट, तो ये माई अंकल हो गया नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। अब हमें नेक्स्ट, हम्टी डम्टी सैट ऑन वॉल। हम्टी डम्टी नाम है किसी का, तो ये नॉमिनेटिव केस हो गया। हम्टी डम्टी दीवार पर बैठा। लक्ष्मी लॉस्ट हर रिंग, लक्ष्मी ने अपनी रिंग खो दी। लक्ष्मी सब्जेक्ट है, तो लक्ष्मी नॉमिनेटिव केस में हो गया। जो सब्जेक्ट हैगा उसी को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं और नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। कोलकाता स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ हुगली, कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, शहर है जो हुगली नदी के किनारे पर है। तो यहां सब्जेक्ट कोलकाता है, तो नॉमिनेटिव केस कोलकाता है। कोलकाता जो है नॉमिनेटिव केस में है। द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, आलसी बच्चे को पनिशमेंट मिली। तो यहां पर बॉय है नाउन, वैसे लेजी बॉय में पूरा तो नाउन तो उसमें बॉय हुआ, तो लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, तो यहां पर बॉय नाउन है जो कि नॉमिनेटिव केस में है। गोपाल वांट्स टू गो होम, गोपाल घर जाना चाहता है, तो सब्जेक्ट यहां गोपाल है, तो ये भी नॉमिनेटिव केस में है। अब हमें ऑब्जेक्टिव केस, एक्सरसाइज 2 आ गया है, इसमें हमें ऑब्जेक्टिव केस, सिंपल सी बात है, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में कहलाएगा। पुतली फाउंड अ रिंग, पुतली को एक घड़ी मिली, तो यहां रिंग फाउंड वर्ब है, पुतली सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, आ रिंग ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर आ रिंग हो गया जो ऑब्जेक्टिव केस में है। द मोंगूज ईट स्नैक, जो नेवले हैं वो सांप को खाते हैं, तो स्नेक्स हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। हमें ऑब्जेक्टिव केस देखना है ना इस बार। स्नेक्स फियर द मोंगूज, जो सांप जो है वो डरते हैं मोंगूज से, तो मोंगूज हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया।
द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल, तो यहाँ पे हिज लिटिल स्कूल ये ऑब्जेक्ट टॉट का, यानी विलेज मास्टर गांव का जो मास्टर है पढ़ाता है, टॉट मतलब पढ़ाया, टीच का सेकंड फॉर्म है टॉट। तो विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल, यानी विलेज मास्टर ने अपने लिटिल स्कूल में पढ़ाया। तो ये लिटिल स्कूल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया लिटिल स्कूल। सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, सर राल्फ द रोवर ये तो पूरा सब्जेक्ट है, टोर वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ हिज हेयर, तो हिज हेयर यानी हेयर है ऑब्जेक्टिव केस में। लिटिल बो पीप हैज लॉस्ट हिज हर सीप, तो यहां पे लिटिल बो पीप सब्जेक्ट है, हैज लॉस्ट वर्ब है, हर सीप ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस में हो गया सीप। अलादीन हैड ए वंडरफुल लैम्प, अलादीन के पास एक वंडरफुल लैम्प था, तो अलादीन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस हो गया। हैड वर्ब है और अ वंडरफुल लैम्प ऑब्जेक्ट है, तो अ वंडरफुल लैम्प हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, पीछे हमने बताया था आपको एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव केस। आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, मैं एक लिटिल कॉटेज गर्ल से मिला, आई सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, आ लिटिल कॉटेज गर्ल ऑब्जेक्ट है, तो ये आ लिटिल कॉटेज गर्ल ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। सिंपल साइमन मेट अ पाईमैन, यहां पर सिंपल साइमन सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, आ पाईमैन ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया आ पाईमैन। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, ही सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट, तो मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। डू यू नो द वे, क्या आप रास्ता जानते हो, तो यहां सब्जेक्ट यू है और डू और नो वर्ब है, द वे ऑब्जेक्ट है, तो द वे हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस में। अब बच्चों यहां पे बता रहे हैं कि इस वाली स्लाइड में बताया गया है कि जैसे यहां सेंटेंस है द डॉग बिट द मंकी, एक सेंटेंस है द मंकी बिट द डॉग, देखो द डॉग बिट द मंकी, डॉग ने मंकी को काटा, ठीक है, काट खाया। अब यहां पर कह रहा है द मंकी बिट द डॉग, मंकी ने डॉग को काट खाया, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं एक तरह से। तो यहां पर ना जो डॉग है पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है, और दूसरे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में है द डॉग, और उसमें वाले पहले वाले सेंटेंस में मंकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और दूसरे वाले सेंटेंस में मंकी सब्जेक्टिव केस में है। तो क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो नाउन होते हैं ना सब्जेक्ट में भी वही फॉर्म रहता है, ऑब्जेक्ट में भी वही फॉर्म रहता है। आपने देखा ना डॉग सब्जेक्ट था तभी द डॉग ही लिखा, ऑब्जेक्ट था तभी द डॉग ही लिखा, मंकी ऑब्जेक्ट था तभी मंकी लिखा हुआ था द मंकी, और सब्जेक्ट बना तब भी द मंकी रहा, लेकिन प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। आई अगर सब्जेक्ट होता है तो जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है तो मी बन जाता है। आपको ये बताना जरूरी है क्योंकि आगे जब हम एक्टिव पैसिव सीखेंगे तो वहां पर हम प्रोनाउन के जो फॉर्म होते हैं ना आई का मी या मी का आई हो जाता है, लेकिन नाउन में नहीं हो रहा ये सब। मंकी तो मंकी रहा, मंकी या डॉग दोनों नाउन है ना। अब आगे वाले सेंटेंस में देखो, ये बात मैंने आपको बता दी है, नाउन जो है नॉमिनेटिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में हो सेम रहता है, प्रोनाउन में फर्क पड़ता है। इसका मतलब कि उसकी जो पोजीशन से बदलता है कि ना, जो जैसे हम पूछें कि द डॉग बिट द मंकी, तो इसमें बिना सेंटेंस बताए अगर आपसे पूछे कि मंकी कौन से केस में है तो नहीं बता पाओगे, सेंटेंस तो पूरा बताना पड़ेगा कि मंकी लिखा कहाँ पे है, आगे लिखा है वर्ब के या पीछे लिखा है।
लेकिन अगर प्रोनाउन की बात करें ना, जैसे आई है, अगर कहीं आई आएगा तो सब्जेक्ट ही होगा, और अगर मी आएगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, चाहे सेंटेंस में आप देखो चाहे मत देखो। जैसे आई सॉ हिम, आई सॉ हिम है ना, मैंने उसे देखा, तो ये सब्जेक्ट है, ये हिम ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा हिम को, तो ही बन जाएगा, ही सॉ, और इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मी बन जाएगा। तो यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो नाउन होते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो या नॉमिनेटिव केस हो, वो नहीं बदलते, लेकिन प्रोनाउन बदल जाते हैं, प्रोनाउन की फॉर्म बदल जाती है, ठीक है ना, नाउन की नहीं बदलती है। तो ये इस वाले स्लाइड में देखो, इसी बात को यहां समझाया हुआ है। ही स्ट्रक मी, उसने मुझे मारा, यहां ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखो, आई स्ट्रक हिम, आई स्ट्रक हिम, मैंने उसे मारा। तो देखो यहां पर क्या है ना, यहां मी जो है वो सब्जेक्ट बन गया तो आई हो गया, और ही जो ऑब्जेक्ट बन गया तो हिम हो गया। तो इसलिए प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस में अलग होता है, लेकिन नाउन सेम रहता है। इस तरह से आपका ये एक छोटा सा शानदार चैप्टर केस पूरा होता है। मिलते हैं आपसे चैप्टर 21 में।